अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JSSC एग्ज़ाम प्रेप। और आज हमारा उर्दू का 4th क्लास है। 3 क्लास हम लोगों ने अटेंड कर चुका है। पहले क्लास में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के हयात व ख़िदमात के बारे में देखा, उसके बाद उनकी अफसाना कफ़न के बारे में पढ़ा, और 3rd क्लास में हमने उनसे रिलेटेड MCQs भी देख चुका है। और आज हमारा 4th क्लास है, जो हमारा नए चैप्टर है। हम स्टार्ट करेंगे शहादत हसन मिंटू के बारे में, और हम पढ़ेंगे शहादत हसन मिंटू के हयात व ख़िदमात के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शहादत हसन मिंटू के बारे में। तो देखते हैं। शहादत हसन मिंटू का असल नाम हुआ शहादत हसन मिंटू, ठीक है। उनके वालिद का नाम हुआ ग़ुलाम हुसैन। मिंटू के वालिद ने 2 शादियां की थी। मिंटू दूसरी बीवी से थे। शहादत हसन मिंटू की वालिद जो हैं उन्होंने भी 2 शादियां की थी। और जो मिंटू है, मिंटू अपने वालिद के दूसरी बीवी के बेटे थे, मतलब कि उनकी वालदा का नाम हुआ सरदार बेगम, ठीक है। उनकी पैदाइश हुई 11 मई 1912 ईस्वी को सिमरेला ज़िला लुधियाना पंजाब में शहादत हसन मिंटू की पैदाइश हुई। तालीम के बारे में जानते हैं हम लोग। मैट्रिक उन्होंने हाई स्कूल अमृतसर से पास करने में 4 बरस लग गए। 4 बरस में उन्होंने मैट्रिक की इम्तिहान पास किया और 3 बार वे फेल हुए। आखिरकार 1931 में ये इम्तिहान दर्जा सौम से पास किया। 3 बार ये फेल हुए, चौथी बार में उन्होंने निकाला, और उर्दू के पर्चा में बराबर फेल होते चले आते थे। वो ज़्यादातर उर्दू में हमेशा फेल होते रहते थे। चौथी बार मैट्रिक तो पास कर गए, लेकिन उर्दू के मजमून में फ़ेल थे। चौथी बार में जब वो मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, लेकिन उर्दू में वो फ़ेल हो चुके थे। देखिए, वो बार फ़ेल होने के बावजूद भी वे उर्दू के इतने मशहूर और इतने बड़े शायर हुए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। क्योंकि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी ज़रूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं उनकी शादी के बारे में। 26 अप्रैल 1939 को सफ़िया बेगम से हुई। उनकी वाइफ का नाम हुआ सफ़िया बेगम। शहादत हसन मिंटू की वाइफ का नाम हुआ सफ़िया बेगम, और शादी उनकी 26 अप्रैल 1939 को हुई थी। औलाद के बारे में जानते हैं। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का था जिसका नाम था आरिफ, जो 1.5 साल बाद वफ़ात हो गया। उनके बेटे की भी वफ़ात हो गई थी 1.5 साल के बाद। 3 बेटियां थी, जिसमें से निखत, नुजहत और नुसरत उनकी बेटियों के नाम था। हिजरत करके उन्होंने 1947 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए। 1947 ईस्वी में हिजरत करके वो पाकिस्तान चले गए। अब वहीं उनकी वफ़ात 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई, जो पाकिस्तान में था। आगे देखते हैं हम लोग। मिंटू का पहला अफसाना तमाशा है, जो हफ्त रोज़ अखबार खल्क अमृतसर के पहले शुमारे में शाया हुआ था। मिंटू का पहला अफसाना का क्या नाम हुआ? तमाशा। देखिएगा, ये अफसाना जो है मिंटू का पहला था, जिसका नाम था तमाशा, जो हफ्त रोज़ अखबार अमृतसर के पहले शुमार में शाया हुआ था। बाद में मिंटू ने अपने पहले अफसानी मजमूए में शामिल कर दिया इस अफसाना तमाशा को। मिंटू का पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारी है। उनका देखिए, अफसाना हुआ उनका पहला तमाशा, और अफसानवी मजमुआ हुआ आतिश पारे, ठीक है, जिसमें कुल 8 अफसाने हैं। अफसानी मजमुआ जो मिंटू का था आतिश पारे, उसमें 8 अफसाने थे। मिंटू ने सिर्फ एक ही नावल लिखा, जिसका नाम था बग़ैर उन्वान के। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही नावल लिखा था, और उस नावल का क्या नाम था? बग़ैर उन्वान के, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। तकसीम हिंद के मौजू पर मिंटू के अफसाने। तकसीम हिंद मतलब कि जब हमारा देश 2 भागों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उस समय बहुत से शायर लोग थे जिन्होंने अपने कलम से, जो कहते हैं, स्टोरीज़ लिखा था। तो उसमें से शहादत हसन मिंटू ने भी कुछ अफसाने लिखे थे मौजू। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है जो हम देखेंगे। टूबा टेक्संग, ठंडा गोश्त, मोज़ेल, खोल दो, राम घलावन, वसीयत, यजीद, डार्लिंग, वो लड़की, इज़्ज़त के लिए, अंजाम बग़ैर, ये सब उनके तकसीम हिंद के मौजू पर लिखे, मतलब कि तकसीम हिंद के मौजू पर लिखे, जिसमें से ये टूबा टेक्सन और ठंडा गोश्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उनका, शहादत हसन मिंटू का, ठीक है। शहादत हसन मिंटू ने कुल 22 खाके लिखे थे। ये हम लोग याद रखेंगे
کہ انہوں نے کتنے خاکے لکھے تھے؟ کل 22 خاکے لکھے تھے۔ منٹو کے 5 افسانوی پر فحاشی کے الزام میں فوجداری کا مقدمہ چلا تھا۔ منٹو نے جو 5 افسانوی لکھے تھے اس میں فحاشی کے الزام پر فوجداری کا مقدمہ چلا تھا، اور وہ کون سے تھے؟ کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اس پر ان کا مقدمہ چلا تھا۔ اور ایک ڈرامہ پر بھی مقدمہ چلایا گیا تھا، اور اس ڈرامے کا کیا نام تھا؟ اوپر نیچے درمیان۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ منٹو کے افسانے مجموعے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کے بہت سارے افسانے مجموعے ہیں جس میں سے کچھ امپورٹنٹ ہیں جس کو ہم دیکھیں گے۔ بس اسی طرح پہلا افسانہ ہوا آتش پارے، جس میں 8 افسانہ تھے، اور یہ 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ منٹو کے افسانے دوسرا ہوا جس میں 26 افسانے تھے، 1940 عیسوی میں لکھا گیا۔ تیسرا ہوا دھواں، 22 افسانے تھے، 1940 عیسوی میں۔ چوتھا ہوا افسانے اور ڈرامے، جس میں 7 افسانے تھے، 1943 عیسوی میں۔ لذت سنگ، جس میں 3 افسانے تھے، 1947 عیسوی میں۔ چغر، جس میں 9 تھے، 1948 عیسوی میں لکھے گئے۔ ٹھنڈا گوشت، اس میں 8 افسانے تھے، 1950 عیسوی میں لکھے گئے۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے، 13 افسانے تھے، 1950 عیسوی میں لکھے گئے۔ 8واں۔ 9واں ہوا نمرود کی خدائی، 12 افسانے تھے، 1950 عیسوی میں لکھے گئی۔ بادشاہت کا خاتمہ، 11 افسانے تھے، 1950 عیسوی میں لکھی گئی۔ یزید، 9 افسانے تھے، 1951 عیسوی میں لکھی گئی۔ 12 میں دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے، 11 افسانے تھے، 1953 عیسوی میں لکھی گئی۔ سڑک کنڈوں کے پیچھے، 13 افسانے تھے، 1953 عیسوی میں لکھے گئے۔ پھندے، 11 افسانے تھے، 1954 عیسوی میں لکھے گئے۔ بغیر اجازت، 11 افسانے، 1955 عیسوی میں لکھے گئے۔ برقے، 11 افسانے، 1955 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ یہ سب ان کا موسٹ امپورٹنٹ کچھ افسانے ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ شکاری عورتیں، 12 افسانے، 1955 عیسوی میں لکھے گئے۔ راتی عورتیں، 12 افسانے، 1955 عیسوی میں لکھی گئی۔ رتی تماشا اور تولا، 10 افسانے، 1955 عیسوی میں لکھی گئی۔ انارکلی میں 10 افسانے تھے، ایک مرد میں 8 افسانے تھے۔ پردے کے پیچھے، 10 افسانے تھے جو 1953 عیسوی میں لکھی گئی۔ شادی، 7 افسانے تھے۔ پھندے میں 5 افسانے تھے اور 1953 عیسوی میں لکھی گئی۔ اوپر نیچے درمیان، ان کے یہ آخری افسانے ہوئے جو ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ اس میں 18 افسانے تھے کل ملا کر کے، اور 1953 عیسوی میں لکھے گئے۔ سعادت حسن منٹو کے اہم افسانے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سعادت حسن منٹو کے اہم افسانے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے یہ سب جو دیکھا یہ ان کے افسانی مجموعے تھے جو موسٹ امپورٹنٹ تھے، جنہیں ہم لوگوں نے دیکھا۔ اب ہم ان کے افسانے کے بارے میں جانتے ہیں، جس میں سے پہلا افسانہ تھا تماشا، اور اس کے بعد جو لکھے گئے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ ایگزیکٹلی سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو، اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں بانجھ، انقلاب پسند، موسم کی شرارت، منتر، دھواں، نیا قانون ہمیں ہمارے سلیبس میں ہے، اسے پڑھنا بھی ہے، قبض، مصری کی ڈالی، نیا سال، سجدہ، ترقی پسند، یہ ان کے افسانے ہیں جو ان کے اہم افسانے ہیں۔ چوہے دان، ٹیڑھی لکیر، لالٹین، پھولوں کی سازش، گرم سوٹ، شرابی، عشق حقیقی، موزیل، کالی شلوار، چغر، آخری سلوٹ اور چھوٹی کہانی، یہ ان کے اہم افسانے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، اور بھی ہے ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، بسم اللہ، خدا کی قسم، قدرت کا اصول اور رشوت۔ ٹھیک ہے، منٹو کے خاکے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ جان رہے تھے منٹو نے کل 22 خاکے لکھے تھے، جس میں سے 2 امپورٹنٹ خاکے کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ گنجے فرشتے 1952 عیسوی میں لکھی گئی، اور لاؤڈ اسپیکر 1955 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ منٹو نے صرف 43 سال کی عمر پائی، انہوں نے کل 43 سال کی عمر پائی۔ خرابی صحت کے سبب
2 बार पागल खाने भी गए। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, दिमागी हालात ख़राब होने की वजह से वो पागल खाने भी गए। आखिर में अस्मत चुगताई को ख़त के ज़रिए पैगाम भेजा कि कोशिश करके मुझे हिंदुस्तान बुलवा लो, क्योंकि उन्होंने जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया था तो उस वक्त वो पाकिस्तान चले गए थे और उनकी इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान आते, लेकिन वो वापस हिंदुस्तान नहीं आ सके और इसी बीच उनका 43 साल की उम्र में ही इंतकाल हो गया। तो हम लोगों ने देखा सादत हसन मिंटो के बारे में बहुत छोटा सा, और उन्होंने बहुत ही उम्दा अफ़साने और अफ़सानी मजमुआ लिखे हैं और खाके लिखे हैं। इन सबको हम याद रखेंगे और हम इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सा अफ़साने के बारे में पूछा जाएगा कि ये किनकी लिखी हुई है, तो इस सबको हम लोग याद कर लेंगे, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो। और फिर सादत हसन मिंटो के हयात और ख़िदमत के बारे में भी, जो उनके वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम, उनके सने पैदाइश और उनकी वफ़ात, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए क्लास इतने ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सादत हसन मिंटो का जो अफ़साना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।